हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवाए हुए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 3 हमारा है सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी, यानी हमारी विभिन्नता कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, इस बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग, कई सारे जाति के लोग रहते हैं और उनका अलग अलग सबका फेस्टिवल्स होता है और वे उसे किस तरह से मनाते हैं, इस बारे में हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, पूरे डीएवी स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, झंडों से, स्ट्रीमर से, फ्लावर से और रंगोली से। और जो प्रिंसिपल और हेड गर्ल हैं, वे जो गेस्ट आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे थे। और कुछ स्टूडेंट्स हर किसी का बड़े ही रिस्पेक्टफुल्ली से, बड़े ही मतलब कि रिस्पेक्ट से लोगों को तिलक लगा करके उनका वेलकम कर रहे थे। और जो स्कूल का बैंड है वो एक वेलकम ट्यून बजा रहा था। देखिए, ये स्कूल में ये बैंड होता है ये, तो स्कूल बैंड जो है वो एक लोगों के लिए स्वागत करने के लिए वेलकम का ट्यून है वो प्ले कर रहा था। तो पूरे स्कूल का आसपास का पूरा वातावरण कैसा था, जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा ही फन और प्रसन्नता, खुशी और प्रसन्नता का वातावरण था। ऐसा क्यों था, क्या हो रहा था स्कूल में? तो देखिए, जो स्कूल है वो एक इंटर हाउस सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा था और उसका थीम था द इंडियन कल्चर, यानी कि इंडियन कल्चर के ऊपर बच्चों को कुछ प्रेजेंटेशन करने थे। तो ये थीम था उसका और ये प्रोग्राम होने वाला था। तो 6 हाउसेस थे स्कूल में जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया था हमारे कंट्री के यूनिक डाइवर्सिटी के ऊपर हाईलाइट करते हुए, कि अलग अलग डाइवर्सिटी पर हाईलाइट किया उन्होंने। हाईलाइट किया यानी कि जो मुख्य त्यौहार वगैरह हैं, फेस्टिवल्स हैं अलग अलग धर्म के, उसमें की क्या विशेषताएं हैं, वो सब उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था प्ले करके। उन्होंने बड़े ही केयरफुली से, बड़े ही सावधानी से कुछ स्पेशल ओकेजन्स को सिलेक्ट किया जो हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में मनाए जाते हैं। इन्होंने इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली, पेरेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, टीचर्स से ली, लाइब्रेरी से और इंटरनेट से भी उन्होंने इस फेस्टिवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया था। उन्होंने बहुत ही एफ़र्ट किया, जो 6 हाउसेस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत प्रयास करके उन्होंने पोस्टर्स बनाए, स्टेज की प्रॉपर्टीज़ तैयार करी, स्क्रिप्ट तैयार किए कि क्या बोलना है और कॉस्ट्यूम्स रेडी किए कि किस हर प्रेजेंटेशन में किस में कौन से कॉस्ट्यूम्स पहनने, कैसे कपड़े पहनने, ये सब तैयार करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी बच्चों ने। तो अब प्रोग्राम का इनॉग्रेट किया जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है। जो चीफ़ गेस्ट होते हैं उनके द्वारा लैंप जलाकर, यानी कि दिया जला करके उनका उद्घाटन किया जाता है प्रोग्राम का। उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं वो एक वेलकम स्पीच देते हैं और फिर प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। तो फर्स्ट आता है गणेश चतुर्थी, जो कि हंसराज हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो इस हाउस के जो कैप्टन है वो बताता है कि जो गणेश चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी है, ये भगवान गणेश के जन्म को डेडिकेटेड है, यानी कि उनका इस दिन जन्मदिन है, इसीलिए उसी अवसर पर ये मनाया जाता है। और भगवान गणेश को किसी भी काम की अच्छी शुरुआत के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्हें ज्ञान का, सक्सेस का, विजडम का और जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस फेस्टिवल को साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में अगस्त और सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। इसके बाद पर्दा हटता है और दिखाया जाता है उसमें कि लोग गणपति की मूर्ति खरीद रहे हैं और फिर इस इमेज को, यानी कि जो आइडल है, मूर्ति है, इस इमेज को लोग घर लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं कुमकुम से, फ्लावर्स, फ्रूट और स्वीट से, इन सब से उनकी पूजा करते हैं। और आफ्टर द सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के बाद इस इमेज को, यानी कि इस मूर्ति को विसर्जन के प्रोसेसन के लिए कुछ दिनों के बाद ले जाया जाता है, यानी कि कुछ दिनों तक इनकी पूजा की जाती है। उनके बाद इस मूर्ति को रिवर में या फिर सी में इमर्जन यानी कि विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। और बच्चे चिल्लाते हैं, बच्चे नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुरच्छा वर्षी लोकर्या, यानी कि फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर, की
गणपति बप्पा आप अगले साल फिर आइएगा जल्दी। तो इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो हाउस था हंसराज हाउस उसने बताया। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर हमारे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गणेश उत्सव को एक पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया। किस तरह से बनाया, इसमें उन्होंने भारतीय इंडियन कल्चर, म्यूज़िक, पोइट्री और डांस वगैरह का और प्रचार प्रसार करने के लिए इसको एक पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया। यानी कि लोग पहले से घरों में ही सिर्फ अपनी पूजा करते थे, लेकिन इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही इसको एक ऐसा सेलिब्रेशन बनाया जो कि पब्लिकली सभी लोग मिल करके एक साथ मनाने लगे। अब आगे देखिए बच्चों है नवरात्रि। तो नवरात्रि का प्रेजेंटेशन किसने किया, दयानंद हाउस ने किया। तो दयानंद हाउस ने नवरात्रि का प्रेजेंटेशन करता है। तो नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वाज प्रेजेंटेड बाय गरबा डांडिया रास। तो जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है वो गुजरात में करते हुए दिखाया जाता है कि गुजरात में हो रहा है, और उसमें गरबा और डांडिया रास दिखाया जाता है। जो लड़कियां हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहने हुई थी, और जो लड़के थे वे धोती और कुर्ता पहन के आए थे इसमें। उसके बाद जो नैरेटर है वो एक्सप्लेन करता है। नैरेटर यानी कि जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो इसमें एक्सप्लेन करता है कि नवरात्रि 9 रातों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यानी कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा 9 रातों तक की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इस समय ये जो समय होता है 9 दिन और रात का, ये बड़ा ही शुभ समय होता है। अगर आप इस समय में कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई नया काम की शुरुआत करते हैं तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर। इस साल में 2 बार मनाया जाता है, और कुछ प्लेसेस पे लोग यंग गर्ल्स की यानी छोटी लड़कियों की देवी दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं उनकी, और उन्हें वे पूरी, हलवा, चना देते हैं, ऑफ़र करते हैं, उन्हें देते हैं, और फिर कुछ गिफ्ट भी देते हैं। और ये सब किस दिन किया जाता है, 8th डे को। जैसे नवरात्रि 9 दिनों तक होती है, तो उसमें जो 8वां दिन होता है उस दिन लोग छोटी लड़कियों की पूजा करते हैं देवी दुर्गा के रूप में। तो ये जो 8वां दिन होता है इसे अष्टमी कहा जाता है। तो इस दिन वे लड़कियों की पूजा करते हैं, उन्हें हलवा, पूड़ी और चना खाने को देते हैं, और फिर गिफ्ट भी देते हैं। इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है पंडाल्स में। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, और वहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति सजाई जाती है, और वहाँ पे पूजा चलती है 9 दिनों तक। तो वेस्ट बंगाल में पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर द सेलिब्रेशन, और जब सेलिब्रेशन हो जाता है तो जो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडल्स है, यानी कि बड़ी सुंदर से सजाई हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, इन्हें इमर्जन के प्रोसेस के लिए पॉन्ड या रिवर में ले जाया जाता है। इमर्जन के लिए मतलब क्या होता है कि विसर्जन के लिए उन मूर्ति को फिर ले जाया जाता है। The spectators who were watching the presentation clapped when they saw the pond that the children had created with light blue साड़ी। तो जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक जो देख रहे थे ये सब बच्चों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जा रहा था, उन्होंने बहुत तालियां बजाई। कब, जब उन्होंने देखा कि बच्चों ने मूर्ति के विसर्जन के लिए जो पॉन्ड बनाया है वो एक लाइट ब्लू कलर की साड़ी से डेकोरेट करके बनाया। यानी कि पानी का कलर कैसा होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक लाइट ब्लू कलर का साड़ी लिया, और उसी से उन्होंने उस पॉन्ड बनाया और बना के लोगों को दिखाया। आगे देखिए नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा को नॉर्थ इंडिया में दशहरे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेशन 10 डेज तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। और इस फेस्टिवल का एंड कैसे होता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला होता है उसमें आग लगा करके उसको जलाकर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें ये दिखाया जाता है कि इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत, ये दिखाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इन तीनों के पुतलों को जला करके इस फेस्टिवल का वहाँ पर एंड होता है। तो पहले इधर देखते हैं डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट नवरात्रि एज बोमाई कुल्लू व्हेन दे डेकोरेट देयर होम्स विद डॉल्स। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे नवरात्रि बोमाई कुल्लू के रूप में मनाई जाती है, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने घरों को गुड़ियों से सजाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है ईद उल फितर। अब ईद उल फितर का प्रेजेंटेशन कौन करता है, विवेकानंद हाउस करता है। हमने पहले शुरू में देखा था कि 6 हाउसेस के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जा रहा था, तो अभी 2 हाउसेस के बारे में हमने पढ़ लिया है, गणेश पूजा जिन्होंने प्रेजेंट किया था और दूसरा दुर्गा पूजा। अब हम देख रहे हैं विवेकानंद हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया गया, ये है ईद उल फितर।
तो इस हाउस का जो कैप्टन है वो नरेट करता है, वो बताता है कि जो ईद उल फितर है वो मुस्लिम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। रमज़ान जो कि 9th लूनर मंथ का 9वां महीना होता है उसके एंड में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये इनका एक कैलेंडर होता है लूनर, जिसमें ये लूनर मंथ का 9वां महीना होता है, तो इस मंथ का नाम होता है रमज़ान। तो रमज़ान के मंथ में उस मंथ के एंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रमज़ान इज़ ए मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम ऑफर सलत इन प्रेयर्स, रिसाइट कुरान, फॉलोड गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी। तो रमज़ान का मंथ जो होता है इस पूरे मंथ में मुस्लिम जो है वो फास्टिंग करते हैं, पूरा दिन भर का फास्टिंग करते हैं। उसके बाद वे प्रेयर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अच्छे बिहेवियर को फॉलो करते हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें डोनेट भी करते हैं। तो ये ईद उल फितर जो फेस्टिवल होता है ये जॉय और थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल होता है, खुशी का और थैंक्स गिविंग का एक दूसरे को करते हैं। इट इज़ आल्सो ए डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। और ये इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं और भुला देते हैं। जो कुछ भी उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहती है या कुछ लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन है, मतभेद है, जो भी उसे वे भूलते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। द फैमिली एल्डर्स गिव ईदी। जो फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं वे छोटों को क्या देते हैं, ईदी देते हैं। ईदी क्या होता है, ये एक प्रेजेंट होता है, यानी कि गिफ्ट होता है या फिर मनी होता है जो अपने से छोटों को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। ए स्टूडेंट ड्रेस्ड इन सरारा कमीज एंड दुपट्टा टोल्ड एवरीवन दैट द होली बुक ऑफ मुस्लिम द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मंथ। तो एक स्टूडेंट जिसने सरारा कमीज और दुपट्टा पहनी हुई थी, और तो वो सबको बताती है कि मुस्लिम का जो होली बुक है कुरान वो इसी मंथ में उसको लिखा गया था, इसी मंथ में, रमज़ान के मंथ में। और जो प्रॉफिट मोहम्मद जो है उसे भगवान ने उनके मैसेंजर के रूप में उनको चुना था कि ये उनके मैसेंजर हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को। देखिए इधर डू यू नो में क्या दिया गया है, द लूनर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द सोलर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो देखिए हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हैं, ये जो हमारा कैलेंडर है ये अर्थ के मूवमेंट पे, मोशन पे, अर्थ का जो मोशन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, जैसे कि ये सन है तो इसी के चारों ओर अर्थ घूम रही है, तो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लूनर कैलेंडर होता है वो मून के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, अर्थ के और सन के नहीं बल्कि मून के मूवमेंट पे। तो उसी लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनके जो मंथ होते हैं अलग अलग, उसमें 9th मंथ होता है उस मंथ का नाम होता है रमज़ान, और उसी मंथ में ये मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा क्या है, ओनम, द कार्निवल ऑफ केरल। गांधी हाउस के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है ओनम। अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी, एक लड़की वाइट कॉटन साड़ी पहन के आती है, एंड गोल्डन बॉर्डर, और उस साड़ी में गोल्डन कलर का बॉर्डर भी लगा हुआ होता है। और वो बताती है कि ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। केरल का ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि फसल से संबंधित है। जब वहाँ की फसल तैयार हो जाती है तो लोग खुशी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ लेजेंडरी किंग महाबली। और ये क्या मार्क्स करता है, जो लेजेंडरी यानी किंग महाबली थे वो जब घर वापस आते हैं तब मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। तो देखिए अभी हमने 2 कैलेंडर पढ़े थे, लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर। अब देखिए ये एक अलग टाइप का कैलेंडर है, मलयालम कैलेंडर। उसके अकॉर्डिंग उसमें एक मंथ होता है चिंगम, तो उस मंथ की शुरुआत में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे देखिए इसमें दिया गया है द लीजेंड ऑफ किंग महाबली, यानी किंग महाबली की कहानी एक दी हुई है, जिसमें बताया गया कि किंग महाबली केरल का एक डेमन किंग था, और उसका शासनकाल में वहाँ पे गोल्डन एज था। गोल्डन एज यानी कि वहाँ पे उसमें सब कोई बहुत ही हैप्पी थे, सुखी थे, और सब लोग मिलजुल करके रहते थे। बहुत अच्छा शासनकाल था उसका। लेकिन उसके शासन का अंत तब होता है जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, वामन अवतार, तब उसे वे किंग महाबली को अर्थ के डीप में, अर्थ की गहराई में, ज़मीन में अंदर उसे ले जाते हैं उसके ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि उसको
उसके ईगो को, उसके घमंड को तोड़ने के लिए वे भगवान विष्णु अवतार लेके आते हैं वामन का, और उसे डीप अर्थ में यानी कि ज़मीन में गहराई में अंदर ले जाते हैं उसको पुश करके, बिकॉज ऑफ हिज द लव ऑफ पीपल। लेकिन लोगों से जो उसके मन में जो प्यार था, उसके कारण से भगवान विष्णु किंग महाबली की एक विश पूरी करते हैं। तो उसकी विश पूरी क्या करते हैं वे, कि वह साल में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार अपने साम्राज्य में विजिट कर सकता है, यानी कि अपने साम्राज्य में घूमने के लिए वो आ सकता है। द हाईलाइट्स ऑफ ओनम आर पुक्कलम, तो ओनम का फेस्टिवल के बारे में हाईलाइट किया जाता है कि जो पुक्कलम यानी कि फ्लोरल रंगोली बनाई जाती है। फैमिली के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, और फिर एक ग्रैंड फीस्ट होती है, यानी बहुत बड़ी पार्टी होती है खाने पीने की, जिसे ओनासड्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ ये जो ग्रैंड फीस्ट होती है जिसे कि ओनासड्या कहा जाता है, इसमें कई तरह के डिशेज़ बनाए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, जिसमें कई तरह के करीज़ होते हैं, जैसे परिपू, सांभर, रसम, कुट्टू, पापड़म, प्रधामन, पैसम, राइस, मैंगो, पिकल और कोकोनट चटनी। ये सब कुछ साउथ की फेमस डिशेज़ हैं जो इस समय इसमें इंक्लूड रहते हैं। केरल का एक फेमस स्नैक बोट रेस होता है, और यहाँ का एक फेमस डांस है कथकली, जो देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, हज़ारों टूरिस्ट केरल हमें हर साल में आते रहते हैं। आगे देखिए डू यू नो में क्या बताया गया है। पुलिकली टाइगर डांस, जो कि ओनम फेस्टिवल में बहुत ही उसका पॉपुलर फीचर है। पुलिकली टाइगर डांस इसमें होता है, सेलिब्रेशन होता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मैन यानी 100 से भी ज़्यादा लोग टाइगर के ड्रेस पहन करके और ड्रम्स की बीट पे यानी ड्रम की ताल पे, ढोल की ताल पे डांस करते हैं। और इसमें 4 घंटे लग जाता है लोगों को इस तरह का ड्रेस पहना कर उस पर पेंट, टाइगर जैसा पेंट करके, और उन्हें डेकोरेट करने के लिए एक दूसरे को, ताकि वे एक लायन की तरह दिखें। तो इस तरह का ड्रेसअप करने में उसे लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। तो जो बेस्ट डांसर होता है और जो डेकोरेटर होता है, जो लाइन बना हुआ जो आदमी होता है, उसे अवॉर्ड दिया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है, अवॉर्ड किया जाता है प्राइज़ से। नेक्स्ट में देखिए है नवरोज। नवरोज एक फेस्टिवल होता है पारसी रिलीजन का। तो ये प्रेजेंट किया जाता है सरोजनी हाउस के द्वारा। तो हाउस कैप्टन बताती है कि जमशेद-ई नवरोज जो है ये पारसी का न्यू ईयर होता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है शहनशाही कैलेंडर। शहनशाही, देखिए हमने अलग अलग कैलेंडर पढ़े हैं, इसी तरह इस रिलीजन का भी एक अलग कैलेंडर है शहनशाही कैलेंडर, जो कि जोरोस्ट्रियन फेथ में विश्वास करने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है। तो इस शहनशाही कैलेंडर का ये फर्स्ट मंथ होता है जमशेद-ई नवरोज। ये फेस्टिवल रिजुवेनेशन एंड रीबर्थ के लिए मनाया जाता है, यानी कि रिजुवेनेशन है कि नए तरीके से दोबारा से उसमें चेंजेज, पुनर्जन्म, इस पे बेस्ड ये फेस्टिवल होता है। इस दिन पारसी जो होते हैं वो अपने घरों को साफ़ करते हैं और सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, यानी रंगोली बनाते हैं जैस्मिन और रोज़ के फ्लावर से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पारसी आर द स्मॉल रिलीजन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। पारसी एक बहुत ही छोटा रिलीजियस कम्युनिटी है जो इंडिया में है, यानी बहुत कम इस धर्म के लोग पाए जाते हैं इंडिया में। ये सबसे पहले गुजरात में आए, ईरान से आए थे, और इसका एक मेजर पार्ट जो है पारसी के पॉपुलेशन का वो मुंबई में रहता है। और ये क्या फॉलोवर्स हैं किसके, इरानियन प्रॉफिट जोरोस्ट्रस के फॉलोवर्स हैं। और जो पारसी की जो होली बुक है वो उसका नाम है जैन अवस्था। जैन अवस्था इनकी होली बुक होती है। तो आगे देखिए हैं और नवरोज के दिन पे फारसी जो है साइनागोग, जो कि उनका फायर टेम्पल होता है, यानी कि उनका प्रेयर करने का प्लेस होता है, वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं और गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। और इस दिन उन्हें वे स्पेशल फीस्ट यानी स्पेशल दावत देते हैं, करते हैं, जिसमें उनका क्या क्या होता है, फालूदा होता है, सेफ्रॉन पुलाव होता है, राव होता है। राव जो कि सूजी और खजूर से बना हुआ एक डिश होता है। और फिर इसमें फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, यानी कि ताज़े फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और बहुत सारी वैराइटीज़ के सीड्स इसमें सर्व किए जाते हैं।
ठीक है। आगे फिर देखते हैं डू यू नो इसमें क्या दिया गया है। जो पारसी है ये नवरोज़ के दिन 3 टाइम्स साइनागोग में जाते हैं, जो उनका प्रेयर का प्लेस है, और वहाँ पे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं किसकी, खुर्शीद और मेहर की, जो कि क्या है एक दिव्य प्राणी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, यानी कि एक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो सन और मून का प्रतीक माना जाता है। यानी सन और मून जो है एक देवता के रूप में है, खुर्शीद और मेहर इनकी पूजा की जाती है। आगे देखिए मैरिज सेलिब्रेशन जो कि प्रेजेंट किया जाता है नेहरू हाउस के द्वारा। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के धर्मों में जो लोगों के, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग किस तरह से मैरिज सेलिब्रेट करते हैं इस बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। द हाउस कैप्टन नरेट, जो हाउस का कैप्टन होता है वो नरेट करता है, बताता है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे कई सारे कल्चर और रिलीजन यानी बहुत सारे संस्कृति के और धर्म के लोग रहते हैं, और हर एक रीजन यानी या फिर कम्युनिटी का अपना शादी करने का एक यूनिक तरीका है। अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश में अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से शादियां की जाती हैं, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं शादी में, और बहुत सारे ट्रेडिशंस जो होते हैं कई सारी कम्युनिटी की वो एक दूसरे से मिलती हैं, उनमें कॉमन होती हैं। तो इन सब सारे जो शादी का जो सेलिब्रेशन है अलग अलग कम्युनिटी का, उसको बच्चे कैसे दिखाते हैं, तो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन के द्वारा बड़े से स्क्रीन पे दिखाते हैं अलग अलग वेडिंग सेलिब्रेशन को। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि कंप्यूटर के द्वारा स्क्रीन पे, बड़े से स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो जिसमें एक बहुत ही फ़न फील्ड प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। फ़न फील्ड यानी बहुत ही फ़न भरा, खुशी भरा से भरा हुआ प्रेजेंटेशन है जो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें हिंदू वेडिंग को दिखाया जाता है कि हिंदुओं में शादी के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, यानी रीति रिवाज होते हैं, क्या कैसे वो लोग शादी करते हैं। तो उसमें मेहंदी होती है, संगीत होता है, बारात है, फिर कन्यादान, सिंदूर, 7 फेरा और विदाई होती है। तो इस तरह से तो लोग इसमें फिर कुछ फोक डांस भी होते हैं, यानी कि लोगों के जो वहाँ पे लोकल लेवल पर जो लोग डांस करते हैं अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार वो डांस और गाने गीत गाते हैं। तो ये सब देख करके लोग इसे बहुत इंजॉय करते हैं। जो लोग ये सब गाने गाते हैं अलग अलग ओकेशंस पे, यानी मेहंदी पे गाते हैं, संगीत में गाते हैं, कन्यादान के समय भी गाते हैं, सिंदूर के समय भी गाते हैं, विदाई के समय गाते हैं। तो ये सब गानों को ऑडियंस बहुत पसंद करती है। उसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें सिख की वेडिंग दिखाई जाती है, जिसे कि आनंद करज कहा जाता है, और जो गुरुद्वारा में सेलिब्रेट होता है, यानी गुरुद्वारा में इनकी शादी होती है। और ये सेरेमनी जो है वो किसके द्वारा कराई जाती है, भैया जी के द्वारा, यानी कि जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि पंडित जी के द्वारा कराई जाती है, तो उसी तरह गुरुद्वारा में जो है सिख लोगों की वेडिंग भैया जी कराते हैं, जो कि प्रिस्ट यानी कि पुजारी कहे जाते हैं। इसमें से हाइम्स होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में, जो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, तो सिख धर्म के लोगों का एक पवित्र होली बुक है, यानी धार्मिक बुक है। तो उसमें जो लिखी हुई दोहे वगैरह हैं उसे गाया जाता है, और फिर जो दूल्हा है और दुल्हन है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसके 4 फेरे लेते हैं, 4 बार उसके अराउंड घूमते हैं, और इस प्रकार से ये शादी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिश्चियन की वेडिंग कैसे होती है। तो देखते हैं। तो क्रिश्चियन की वेडिंग चर्च में प्रिस्ट के द्वारा, प्रिस्ट यानी जो चर्च में जो पुजारी होते हैं, यानी फादर जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा करवाया जाता है। इसमें जो ब्राइड होती है वो एक बहुत ही सुंदर वाइट ड्रेस पहनी हुई होती है, और जो ग्रूम होता है वो एक शूट यानी कोट शूट पहना हुआ आता है। और जो कपल्स होते हैं यानी दूल्हा और दुल्हन, वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के सामने एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये वेडिंग सेरेमनी में क्या होता है, इसमें रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में क्या किया जाता है कि जो कपल्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है ये केक काटते हैं, और ये रिसेप्शन वाली सेरेमनी मनाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस तरह से अपना वेडिंग सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये रिचुअल्स भले ही इनमें अलग अलग हो, अलग अलग शादियों में, लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, क्या, यूनियन ऑफ कपल, यानी कपल्स को मिलाना, 2 फैमिलीज़ को मिलाना। तो इस प्रकार से इंटर हाउस सेलिब्रेशन जो है वो अब समाप्त हो जाता है, और जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर्स, और जो भी देखने वाले होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को बहुत ही वंडरफुल वे से इंडियन कल्चर को दिखाया इसमें।
तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।